दोस्तों, अगर अभी आपकी उम्र 14 से 30 साल के बीच है तो अगर आपने ये वीडियो जल्द से जल्द टाइम रहते ना देखी तो आप आने वाले कुछ सालों में गारंटीड पछताने वाले हो। क्योंकि बिना कोई फालतू की बात किए और बिना टाइम वेस्ट किए हम आपको सीधे सिर्फ 5 ऐसे एटीट्यूड और रूल्स बताने वाले हैं जिन्हें फॉलो करके आप आज से ही 100% कई गुना ज़्यादा एक पावरफुल और एटीट्यूड वाले पर्सन बन सकते हो। आज के बाद कोई आपसे फालतू नहीं बोलेगा और ना ही कोई आपको नुकसान पहुंचा पाएगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि हमने खुद रिसेंटली कुछ पावरफुल लोगों की पर्सनैलिटी एटीट्यूड को स्टडी करके उनके कुछ ऐसे 5 कॉमन एटीट्यूड और रूल्स जाने हैं जो हर पावरफुल इंसान में होते ही होते हैं। और अब बारी है आपकी पावरफुल और असली मर्द बनने की। तो चलो बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रूल नंबर 1, बिकम इमोशनलेस। दोस्तों, अगर दुनिया में कोई सबसे पावरफुल चीज़ है तो वो है इमोशंस। जो पर्सन अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है उससे पावरफुल कोई नहीं होता। और जो पर्सन अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सकता वो हमेशा ज़िंदगी भर रोता ही रह जाएगा। और एक कमज़ोर पर्सन की तरह कोई भी उसे पायदान की तरह यूज़ करके ऊपर से चल के निकल जाएगा। ये इमोशन ही है जो इंसान को बड़े से बड़े काम करने के लिए ताकत दे सकता है, और वही इंसान इन्हीं इमोशन से खुद को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। जब यही इमोशन किसी इंसान के कंट्रोल से बाहर चले जाते हैं तो उस पर्सन को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, ये झूठ है कि हम इस मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत प्रैक्टिकल और लॉजिकल हो गए हैं। आज से 500 साल पहले भी हमारे डिसीजन इमोशन के बेसिस पर ही डिसाइड होते थे, और हम आज भी जो कुछ करते हैं इमोशन के बेसिस पर ही करते हैं। आज के टाइम में बस फ़र्क इतना है, लोग इन इमोशन को यूज़ करना सीख गए हैं। गवर्नमेंट, बिजनेसमैन और भी कई लोग, कंपनीज लोगों को कंट्रोल करना सीख गए हैं। फेयर, एंजर, हेट, लव, लस्ट, ये सब लोगों के दिमाग में इतना ज़्यादा हावी हो गए हैं कि लोग अपना कंट्रोल खो चुके हैं। और जिसका खुद पर कंट्रोल नहीं है वो दूसरों के इस्तेमाल में आने वाली एक कठपुतली की तरह है जिसे कोई भी कैसे भी अपने मतलब के लिए यूज़ कर सकता है। आपके इमोशंस आपके हथियार हैं, इसे किसी और के हाथों में मत दो, बल्कि इसका यूज़ करके अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जंग को लड़ना सीखो। दिल टूट गया, फेल हो गए तो उसके दर्द से डिप्रेशन पैदा मत होने दो, बल्कि उसे मिली हुई ठोकर को अपने अंदर रखो। उस पेन को एक मोटिवेटर की तरह यूज़ करो। आपके इमोशंस बस एक एनर्जी है, जिन्हें सही जगह चैनलाइज करा जाए तो क्या जादू होगा आपने पहले कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, हमेशा याद रखो, इफ़ यू कैन फोकस ऑन द राइट थिंग्स यूजिंग इमोशन यू कैन डू पावरफुल थिंग्स। नंबर 2, ट्रस्ट इन लिमिट। दोस्तों, दुनिया भरोसे पे चलती है और हमें कुछ लोगों पर भरोसा करना भी चाहिए, लेकिन इस भरोसे की एक डार्क साइड भी है। अगर किसी पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर लिया जाए तो सामने वाला इंसान किस हद तक गिर सकता है इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। अफजल खान ने जब छत्रपति शिवाजी महाराज को दोस्ती करने और सब कुछ ठीक करने के लिए बुलाया तो शिवाजी महाराज जा पहुंचे। अफजल खान एक 7 फुट का हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा आदमी उनका इंतज़ार कर रहा था। जब शिवाजी महाराज उनके पास पहुंचे तो वह हाथ फैलाए उनको गले लगने का इशारा कर रहा था। जैसे ही शिवाजी महाराज उनके गले लगे, अफजल खान ने अपना असली रंग दिखाया। उसने अपने हाथों में चाकू छुपाया हुआ था, जिसे निकाल के वो शिवाजी महाराज को मारने ही वाला था कि उन्होंने इससे पहले ही अपने चाकू से उनका पेट फाड़ दिया। दोस्तों, लोगों पर भरोसा करना जरूरी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा भरोसा करना बेवकूफ़ी है। जिस इंसान का ट्रस्ट जितना मुश्किल हो उसे चोट पहचानना भी उतना ही मुश्किल होता है, क्योंकि वो हर टाइम चुकन्ना रहता है, अपने दोस्त और दुश्मन पे बराबर नज़र रखता है और कभी किसी को अपने इतने करीब नहीं आने देता। ना ही अपनी ज़्यादा पर्सनल बातें शेयर करता है और ना ही कोई अपना ऐसा राज किसी को बताता है कि सामने वाला उसको नुकसान ना पहुंचा पाए। नंबर 2, बी स्टबर्न इनफ टू मूव माउंटेन्स। आम लोग एक चढ़ाई से गिर रही बॉल की तरह होते हैं, जहाँ हर पत्थर से, हर रुकावट से टकरा कर वो बॉल अपना रास्ता बदल लेती है। ये लोग नॉर्मल लाइफ जीते हैं, जो भी इन्हें बता दो कि ये सही है वो ये करने लगते हैं। अगर कोई दूसरा आकर कहे भाई तेरे लिए वो करना सही रहेगा, ये वो करने लग जाते हैं। इनके गोल्स और ड्रीम
दूसरों के थोपे हुए होते हैं, वो भी इतने नाजुक कि जरा सी परेशानी आए तो गोल्स सिर्फ नाम के ही गोल्स रह जाते हैं और ये फिर कुछ आसान ढूंढते हैं। और वहीं कुछ लोग एक तेज बहती हुई नदी के पानी की तरह होते हैं, जिनके रास्तों में चाहे कोई भी पत्थर आए या कोई रुकावट, ये उसे चीरते हुए आगे बढ़ते हैं। ना ही अपनी मंजिल बदलते हैं और ना ही रास्ता। इन लोगों की सोच बहुत ही पावरफुल होती है और जब वो सोच एक जिद में बदल जाती है, इसके बाद जो होता है वो देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। एक ऐसी जिद को अंदर पालना जिसे हर हाल में पूरा करना है, चाहे वो जिद अपने आप को बेस्ट बनाने की हो, खुद से जीतने की हो, या किसी को हराने की हो, या खूब सारा पैसा कमाना हो, या करियर के किसी ऐसे मुकाम पर खड़ा होना हो जहां कोई आपको हिला ना सके। जब ऐसी कोई जिद आपके अंदर पैदा हो जाएगी तो आप वॉरियर मेंटालिटी वाले बन जाओगे। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, ना भूख दिखेगी, ना प्यास, ना सुख और ना ही आराम। जब तक आप वो जिद पूरी नहीं कर लोगे तब तक आपको नींद नहीं आएगी चैन की। जो इंसान एक चीज पे इतना ज्यादा फोकस्ड होता है जिसे पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, उस इंसान से ज्यादा पावरफुल खतरनाक कोई नहीं होता। नंबर 4, इंडिपेंडेंस इज नॉन नेगोशिएबल। जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो एक ना एक टाइम ऐसा जरूर आता है कि जब पीछे के टायरों में साइड में लगे दोनों स्पोर्ट वाले पहिए निकाल के फेंकने पड़ते हैं और सिर्फ 2 टायरों पे साइकिल चलानी पड़ती है। पावरफुल बनना है तो इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। किसी के भरोसे आप अपनी जिंदगी नहीं जी सकते। आपको अपना पैसा, अपनी वेल्थ खुद बनानी पड़ेगी। कोई भी आपको सपोर्ट करने वाला नहीं आने वाला। एक मेंटोर आपको लड़ने के तौर तरीके सिखाएगा, आपको रास्ता दिखाएगा, आपको टफ बनाएगा, पर कभी भी आपके साथ मैदान में नहीं उतरेगा। कोई भी आपके लिए लड़ेगा नहीं। मैदान में उतर के खून आपको ही बहाना पड़ेगा। सुनने में बात थोड़ी कड़वी लग सकती है, लेकिन एक बहुत ही पुरानी कहावत है, लिव लाइक योर फादर इज डेड। यानी ऐसे जियो जैसे कि आपके फादर हो ही ना, आपको कोई सपोर्ट करने वाला ना हो जो आपको गिरने से बचा सके। तब आप अपनी लाइफ में गलतियां बहुत कम और बहुत सोच समझ कर करोगे, क्योंकि असली ताकत इसमें नहीं है जिस पे कई लोगों की सपोर्ट हो, बल्कि असली ताकतवर वो है जिसकी सपोर्ट से कई लोगों की लाइफ चल रही हो, जो अकेला अपने कंधों पे कई जिम्मेदारियां लिए चल रहा हो। नंबर 5, सीख नॉलेज एंड विजडम। दोस्तों, लाइफ एक गेम है जहां सबसे पावरफुल लोग ही टिक पाते हैं, जिसमें आप बिल्कुल भी हारना नहीं चाहोगे, लेकिन बिना नॉलेज के आपका हारना तय है। लाइफ में जीतना आपकी एक चॉइस है। आप चूज करते हो हर दिन कुछ नया सीखना। आप चूज करते हो वो नॉलेज और विजडम हासिल करना जो आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जाने में, आपकी लाइफ को अपग्रेड करने में आपकी हेल्प करेगा। आप जितना ज़्यादा सीखोगे आपकी पावर उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। 1597 में दुनिया की सबसे पुरानी किताबों में से एक किताब सर फ्रांसिस बेकन लिखते हैं, नॉलेज इज पावर। ये उस टाइम भी सच था और आज भी उतना ही सच है। स्कूल में पढ़ना सीखते हो ना, आपकी ज़िंदगी की असली पढ़ाई इस फॉर्मल एजुकेशन के बाद ही शुरू होती है। इसलिए यही वजह है कि दुनिया के सबसे पावरफुल पर्सन की लिस्ट निकाल लो। जितने भी कामयाब और बिजनेसमैन बड़े लोग हैं वो सभी रीडर्स हैं। किसी न किसी जरिए से नॉलेज और विजडम सीखते रहते हैं। जिन्हें कुछ नहीं पता वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं और ये उनकी कमज़ोरी है, और जिन्हें बहुत कुछ पता है वो खामोश रहते हैं और उनकी ये खामोशी एक ताकत है जो उनको ज़िंदगी में कामयाब बनाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो ने आपके लाइफ में ज़रूर वैल्यू ऐड की होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।